गुरु भक्ति योग। शिष्य जब गुरु के चरण कमलों का ध्यान करता है तब सब संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शिष्य जब गुरु की सुरक्षा में होता है तब कोई भी वस्तु उसके मन को क्षुब्ध नहीं कर सकती। आप अगर अपने मन को बाह्य पदार्थों में से खींचकर सतत ध्यान के द्वारा गुरु के चरण कमलों में लगाओगे तो आपके तमाम दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु का ध्यान करना यह तमाम मानवीय दुखों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में अपना चित्त नहीं लगा सकता उसे आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। जो शिष्य गुरु का ध्यान बिल्कुल नहीं करता उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको इस संसार के दुख एवं दर्द दूर करने हो तो आत्म साक्षात्कारी गुरु का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक ही कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु कृपा के बिना दिव्य जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता। गुरु कृपा के बिना आप मानसिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकते एवं मोक्ष नहीं पा सकते। अगर आप अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करने की आदत नहीं डालोगे तो आत्मा का भव्य वैभव एवं सनातन ज्योति आपसे सदा के लिए अदृश्य रहेगी। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना यह तमाम रोगों के लिए शक्तिशाली औषधि है। भगवान कहते हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। इस पर पूज्य बापू जी व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि जीव में शिवत्व बीज रूप में निहित है। इस बीज को योग्य वातावरण मिलने पर यह अंकुरित हो जाता है और क्रमशः विशाल वृक्ष बन जाता है। वामन जीव में क्या विराट शिव विद्यमान है। बड़ के एक छोटे से बीज में क्या विशाल वट वृक्ष नहीं छुपा है। अभी तो बड़ का बीज फूंक मारने से उड़ जाएगा, चुल्लू भर पानी में बह जाएगा, परंतु इसी बीज को सुयोग्य जमीन में बोकर खाद पानी दे के रक्षा की जाए तो वट वृक्ष बन जाता है। फिर यह तूफानों के सामने भी अडिग रहता है, पथी को पक्षियों का आश्रय स्थान बन जाता है। नए नए साधकों की स्थिति गर्भवती स्त्री के समान होती है। शिशु को जन्म देने वाली माँ अपने उदरस्थ लाल को संभालने के लिए कैसा ध्यान रखती है। खान पान आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखती है कि कहीं उदरस्थ बीज को हानि ना पहुँचाए। तुम में भी चैतन्य का देवी बीज बोया हुआ है, उसके ध्यान से रक्षा करो। जैसे जमीन में बोया बीज को चींटियाँ खा ना जाए, पक्षी चुग ना ले, अंकुर से पत्ते आने के बाद बकरी उसे चबा ना जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही साधक भी अपने देवी बीज की रक्षा में सतर्क रहे, असाधक का संग न करे, आहार विहार शुद्ध रखे,
काम क्रोध से बचें, अनावश्यक बोलना और दुनिया के पचड़ों में उलझना बिल्कुल छोड़ दें। संयम के द्वार खोल दोगे, छन्नी जैसे हो जाओगे, तो यह अमृत टिकेगा नहीं। अभी उसका ख्याल नहीं आएगा, परंतु जब अवसर चूक जाओगे तब यह अमृत मिलना ही बंद हो जाएगा। तब पक्षी के समान मुक्त स्वभाव वाले संत फकीर अपने देश चले जाएंगे। फिर पता चलेगा और तब पश्चाताप के पत्थर के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आएगा। अतः हाथ में आए हुए वर्तमान को पहचानो। गुरु मिले हैं तो उनसे पूरा लाभ लो। गंगा बहती है तब तक गोता लगा दो। जिन्हें इस चीज़ की समझ है, कद्र है, वे तो प्राप्तव्य प्राप्त कर लेंगे, बाकी के हाथ मलते ही रह जाएंगे। जो जो सद्गुरु की कृपा हजम करते जाओगे, त्यों त्यों मधुरता के द्वार खुलते जाएंगे। मधुरता का खजाना तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर भरा है, परंतु उसके द्वार बंद है और चाबियां गुम हो गई हैं। गुरुद्वार पर सभी तालों की चाबी लगाई जाती है। कुछ विचित्र तालों को हथौड़े से चोट भी मारनी पड़ती है। गुरुद्वार एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। आश्रम के मौन मंदिर में साधक के भीतरी खजाने के तालों की तोड़फोड़ की जाती है। तुम्हारी छिपी हुई संभावनाओं को जान लो, पहचान लो, तो उसकी रक्षा करने की रुचि जग जाएगी। इस कार्य में बोझ नहीं, अपितु रस के घूंट भरने जैसा लगेगा। गुरु की कृपा से बीज में अंकुर तो आ जाते हैं, परंतु साधक यदि संभाल ना ले तो मेहनत व्यर्थ चली जाती है। महिला को तो हाड़ मास की देह को जन्म देना है, जबकि साधक को तो ईश्वर को जन्म देना है। तो हिसाब करो कितना अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आहार, विहार और व्यवहार शुद्ध रखो। शुद्ध और सात्विक व्यक्तियों का ही संग करो। अन्य लोगों का संपर्क हो सके उतना टालो। तुम्हारे से जो लोग आध्यात्मिकता में निम्न हो, उनसे बचो। किसी से घृणा ना करो, परंतु तुम्हारी साधना की रक्षा करो। सभी जीवों के प्रति भीतर से प्रेम रखो, परंतु उनके कुसंस्कारों का पास तुम्हें ना लगे, उनसे इतना दूर रहो। सजातीय संग करके तुम्हारे व्यक्तित्व में सजातीय प्रवाह विकसित करो। अफसर और चपरासी दोनों मनुष्य ही हैं, परंतु दोनों के विकास में अंतर है। दोनों की योग्यता अलग अलग है। दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तुम भी तुम्हारी श्रेणी वाले लोगों के साथ उठो बैठो, व्यवहार करो, श्रद्धालुओं का संग करो। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो साधना तोड़ने का प्रयास चारों ओर से होगा। नन्हा दिया हवा के झोंके से बुझ जाएगा। निंदाखोर निंदा करेंगे, व्यवहार चतुर कर्तव्यों का ढेर तुम्हारे आगे खड़ा करेंगे। इन सब से बच जाओगे तो सद्गुरु की ओर से कसौटी के थप्पड़ों से विचलित हो जाओगे। गुरु की फटकार सहन नहीं होगी, तब भी नापास हो जाओगे। भाई, गुरु की सभी कसौटियों से सही सलामत बाहर निकलने वाले तो विरले ही होते हैं। शिल्पी के सभी प्रहार तो पत्थर जो सहता है वही सुंदर मूर्ति रूप बनता है और वही पूजा जाता है। तुमने क्या अच्छा किया है, इस ओर ध्यान ना देकर तुमसे गलती कहाँ हो रही है, उसे पकड़कर दूर करने में ही गुरु तत्पर रहते हैं। हो सके कि गुरु तुम्हारी अच्छाइयों को प्रोत्साहित ना करें
और गलतियों को पहाड़ बनाकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करें। याद रखना, यह एक प्रयोगशाला है भाई, यह तो आध्यात्मिक का मार्ग है। गली कूचे आते रहेंगे, केवल महामार्ग ही नहीं आएगा। मन साधक को कैसे धोखा देगा कुछ कह नहीं सकते। साधक तो समझता है कि मैं शास्त्र और गुरु के उपदेश के अनुसार चलता हूँ, परंतु वास्तव में कई बार तो मन ही सारा सूत्र संचालन कर रहा होता है। उपदेशों का अर्थ घटन करके अपने अनुकूल करके मन साधक को उल्लू बनाता है। सद्गुरु तो समर्थ है, वे गली कूचे में भटकाने वाले मन को फटका लगाकर साधक को मार्ग बताते हैं। साधक में भी हिम्मत होनी आवश्यक है, चाहे कैसे भी फटके सहकर भी तत्व को जान ले। फटके सहने पड़े फिर भी गुरु का सानिध्य नहीं छोड़े। मान अपमान निंदा स्तुति की परवाह किए बिना गुरु की आज्ञा अनुसार चलता रहे तो फिर मंजिल दूर नहीं। सद्गुरु उसे उस पद पर पहुंचा देंगे जहाँ वे स्वयं बैठे हैं। वह पद ऐसा है कि जहाँ सुख दुख का स्पर्श नहीं हो सकता, जहाँ आनंद ही आनंद है।